नमस्कार दोस्तों। भारतीय इतिहास नामी राजाओं, महाराजाओं, योद्धाओं से और उनकी वीरता के शौर्य की गाथाओं से भरा हुआ है, जिनकी बहादुरी के किस्से देश में ही नहीं विदेशों में भी बड़ी जोर शोर से गाए जाते हैं और उनकी बहादुरी के किस्से वहाँ प्रचलित भी बहुत हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे ही एक शख्स के बारे में और समझेंगे कि आखिर उनके जाने के बाद भी 2 सेंचुरी के बाद भी उनका नाम वाद विवादों का हिस्सा क्यों बना हुआ है। वो हीरो थे या विलेन पता नहीं, मगर एक बात पक्की है कि वो बहादुर थे, निडर थे और साहसी थे, इसमें कोई शक नहीं। मैं बात कर रही हूँ उस शख्स की जिसे हम अच्छा कहें या बुरा या समवेयर इन बिटवीन, ये आप ही निर्णय करें। इनके नाम पर आज भी साउथ इंडिया में सियासत गरमाती है। इनकी 7th जनरेशन को साउथ से कोलकाता भेज दिया गया। आखिर कौन है वो शख्स जिसकी वॉरफेयर टेक्निक्स का लोहा मानते हैं, जिसे आज की डेट में साइंटिस्ट भी बहुत तारीफ करते हैं। जानने के लिए बने रहिए नॉलेज ज्ञानी पर। मगर सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये वो वीर थे जिसने अपनी राज्य में कड़े नियम के बल पर कड़ी कानून व्यवस्था बनाई और राज किया। इन्होंने कई फील्ड्स में महारत हासिल की है, जैसे कि एग्रीकल्चरल फील्ड हो गया, कॉइन्स और कैलेंडर के फील्ड में इन्होंने बदलाव किए, मिसाइल टेक्नोलॉजीज उसमें इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है। अपने जीवन काल में वे उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ 4 बैटल्स लड़े और अंग्रेज़ों के सिर का दर्द बन गए। एक नेशनल फिगर, नेशनल आइकॉन, जिसे हम अपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिसे टाइगर ऑफ मैसूर भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको अंदाज़ा हो गया होगा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ टीपू सुल्तान की। ये नाम अपने आप में ही इंट्रोडक्शन है, किसी पहचान का मोहताज नहीं है। अपने जीवन में इन्होंने कई युद्ध लड़े हैं। दोस्तों, बेसिक हिस्ट्री तो हम सब जानते हैं कि इन्होंने कौन कौन से वॉर्स लड़े हैं, मगर इस वीडियो में हम जानेंगे उनके जीवन के कुछ पलों को थोड़ा और गहराई से। टीपू सुल्तान का नाम फतेह अली खान साहब टीपू था। इनका जन्म 1 दिसंबर 1751 में साउथ के मैसूर किंगडम में राजा हैदर अली के घर में हुआ। आरकोट के एक संत टीपू मस्तान के नाम पर इनका नाम टीपू सुल्तान रखा गया। इनके माता पिता उनको इसी नाम से बुलाते थे। टीपू के पिता हैदर अली मैसूर राज्य की सेवा में एक सैन्य अधिकारी थे। 1761 में वो मैसूर के वास्तविक शासक बन गए थे। हैदर अली ने अपने टीपू सुल्तान को 10 साल की उम्र से ही कई भाषाओं में ज्ञान दिलवाया, जैसे कि उर्दू, फारसी, अरेबिक, कन्नड़, कुरान, इस्लामिक न्यायशास्त्र, घुड़सवारी, निशानेबाजी और तलवारबाजी। इसकी शिक्षा उन्होंने बहुत कम उम्र से लेना शुरू कर दिया था। हैदर अली खुद एक अनपढ़ व्यक्ति थे, शायद इसीलिए वो शिक्षा की महत्ता को समझते थे और उन्होंने अपने पुत्र की पढ़ाई लिखाई बहुत कम उम्र से शायद इसीलिए शुरू करवा दी थी। 15 साल की उम्र में वो अपने पिता के साथ कई युद्धों में गए और उनका दाहिना हाथ बनकर कई लड़ाइयाँ लड़ी और कई इलाकों को जीता और एक शक्तिशाली राजा या शासक के रूप में उभर कर सामने आए। अलेक्जेंडर बेटसन ने अपनी एक किताब जिसका नाम था टीपू सुल्तान के साथ युद्ध की उत्पत्ति और आचरण का दृश्य में उन्होंने टीपू सुल्तान वास्तव में दिखने में कैसे थे, इसका बहुत ही गहराई से विवरण किया है। टीपू सुल्तान से जुड़ी एक कहानी बहुत फेमस है कि जब वो अपने एक फ्रेंच दोस्त के साथ जंगल में शिकार पर गए थे तो वहाँ पर एक बाघ ने उन पर हमला कर दिया था। डर के मारे उनके दोस्त के हाथ से बंदूक छूट गई। टीपू ने बंदूक उठाई और बाघ को मार गिराया। बस तभी से उन्हें टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाने लगा। टीपू सुल्तान सुन्नी इस्लाम रिलीजन को बिलोंग करते थे। उनकी तलवार का वजन लगभग 7 kg 400 ग्राम था। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, 7 kg 400 ग्राम, जिस पर एक टाइगर का निशान बना हुआ था। 2003 में इस तलवार को विजय माल्या ने 21 करोड़ में लंदन के एक ऑक्शन में खरीद लिया था। फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टीपू सुल्तान को वर्ल्ड का फर्स्ट वॉर रॉकेट का इन्वेंटर मानते हैं। जो रॉकेट टीपू सुल्तान ने बनाया था वो आज भी लंदन के एक म्यूजियम में है।
दोस्तों, टीपू सुल्तान को गार्डनिंग का और हॉर्टिकल्चर का बहुत शौक था, इसीलिए उसने लगभग 40 एकड़ का लाल बाग बोटेनिकल गार्डन बेंगलोर में बनवाया। ये भी कहा जाता है कि उसके राज्य में एक पेड़ के काटने पर बहुत कड़ी सख्त सजा थी। ही वॉज लाइक ऑब्सेस्ड विद हॉर्टिकल्चर एंड गार्डनिंग। टीपू सुल्तान ने कई वॉर्स लड़े और चौथे एंग्लो मैसूर वॉर में 4 मई 1799 में उनकी मौत हो गई। वो भारत के पहले राजा थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की जंग छेड़ी। टीपू सुल्तान ने अपने जीवन काल में एक मिलिट्री मैनुअल भी लिखा है जिसे हम फतहुल मुजाहिदीन के नाम से जानते हैं। इस मैनुअल में उन्होंने मैसूर रॉकेट से रिलेटेड ऑपरेशंस के बारे में लिखा है। सुल्तान हिंदू रिलीजन से नफरत करता था। ऐसा कहा जाता है कि उसने लगभग 8000 मंदिर तुड़वाए, मगर साथ ही ये भी कहा जाता है कि वो मंदिर बनवाने के लिए ज़मीन भी दान में दिया करता था और मंदिरों का रेस्टोरेशन भी करवाता था। रंगनाथन टेम्पल इसका एक उदाहरण है। उसकी आर्मी में मुस्लिम्स के मुकाबले हिंदू लोग ज़्यादा थे। टीपू सुल्तान खुद राम नाम की अंगूठी पहनता था। जी हाँ दोस्तों, वो नफरत करता था हिंदू रिलीजन से, मगर खुद राम नाम की अंगूठी पहनता था, जो ये अंगूठी आपको आज भी लंदन म्यूजियम में देखने को मिल जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि उसने अपने शासनकाल में कई जगहों के नाम बदल कर रख दिए, जैसे मैंगलोर बन गया जलालाबाद, मैसूर नजरबद, बेपुर बदल गया सुल्तानपट्टनम में, रत्नागिरी मुस्तफाबाद, कोझिकोड इस्लामाबाद, दिंडीगुल खलीकाबाद और कई ऐसे शहर जिसने उन अपने शहरों का नाम बदलकर मुस्लिम नाम रख दिए। टीपू सुल्तान की मृत्यु चौथे एंग्लो मैसूर वॉर में हुई, जब वो अपने श्रीरंगपट्टनम के किले में खुद को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और निज़ाम ऑफ हैदराबाद के सोल्जर्स ने चारों ओर से घेर लिया था। उनकी मृत्यु के बाद अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम के किले में बहुत लूट मचाई और बहुत सी कीमती चीज़ों को अपने साथ ले गए। आज भी ब्रिटिश उनसे जुड़ी चीज़ों को लंदन ऑफ म्यूजियम में डिस्प्ले करते हैं। ब्रिटिश उनकी स्वॉर्ड्स और रिंग्स, उनकी रिंग को एज अ वॉर ट्रॉफीज वहाँ से अपने साथ ले गए। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि उनकी मृत्यु के बाद ही अंग्रेज़ों ने यहाँ हिंदुस्तान में चैन की सांस ली, तो वहाँ लंदन में उनकी मौत का जश्न मनाया गया था। दोस्तों, आपका क्या मानना है? टीपू सुल्तान क्या थे, हीरो या विलन? आप उन्हें क्या कहेंगे, टाइगर ऑफ मैसूर या टायरेंट ऑफ मैसूर? अपने विचार हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। Until the next video, goodbye and take care. खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।